बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट लाइव और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, लाहौर की एक यूनिवर्सिटी ने यूटी इंजीनियरिंग नाम है उनका, उन्होंने ड्रेस कोड का नाफिज कर दिया लड़के और लड़कियों के लिए। पाबंदी लगा दी है कि लड़कियां जीन्स नहीं पहन सकती, स्कर्ट नहीं पहन सकती, कैपरी नहीं पहन सकती। इसके अलावा लड़कों पर भी पाबंदी लगाई गई है कि वो जीन्स की जगह ड्रेस कोड ड्रेस पैंट यूज़ करें। हम पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, उनके तलबा हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, इस बारे में व्यू लेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये नाफिज होना चाहिए दूसरे इदारों में भी, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी, प्राइवेट में भी, गवर्नमेंट में भी। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूटी इंजीनियरिंग जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने नाफिज किया है, पाबंदी लगा दी है अपने स्टूडेंट्स पे कि वो जीन्स नहीं पहनेंगे, लड़कियां भी नहीं पहनेंगी, लड़के भी नहीं पहनेंगे। लड़के ड्रेस पैंट पहनेंगे और लड़कियां जो हैं वो भी जीन्स नहीं पहनेंगी, स्कर्ट नहीं पहनेंगी, स्लीवलेस नहीं यूज़ करेंगे, कैपरी नहीं यूज़ करेंगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से ये उन्होंने अच्छा किया है, क्योंकि इस जिस तरह के हम सबको पता है कि हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, तो हम वेस्टर्न कल्चर को क्यों अपना रहे हैं इधर। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है कि ड्रेस कोड किया गया है, ताकि इससे वाहियाती ज़रा कम फैलेगी। जिस तरह के आजकल के लड़कियों के कपड़े शुरू हो गए हैं, बीच में आप देख सकते हैं कुछ शोल्डर कट आ जाते हैं, स्लीवलेस आ जाते हैं, तो वो उस हिसाब से मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि ये चीज़ होनी चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल किस तरह का है? यहाँ पे किस तरह ड्रेसिंग की जाती है? और दूसरा सबसे अहम जो सवाल है, अगर हम ड्रेसिंग, मॉडर्न ड्रेसिंग, वेस्टर्न ड्रेसिंग की तरफ जाएंगे, इससे हमारे पेरेंट्स पे काफ़ी प्रेशर हाँ आता है, जी। उनसे पैसे लेने पड़ते हैं, आपको शॉपिंग ज़्यादा करनी पड़ती, क्या कहेंगे इस पे? मेरे हिसाब से इतनी जिस तरह के लड़कियों को आप देखे जाते हैं, वो एक ड्रेस पहन के दूसरी दफ़ा नहीं पहनते, तो इस तरह वालदेन पे बड़ा बर्डन पड़ता है। 365 दिन के 365 सूट वो लोग सिलवाते हैं, और उनका यही होता है कि एक दफ़ा ये पहन लिया, वो दोबारा नहीं पहनना। मेरे हिसाब से ये पेरेंट्स पे बर्डन है कि वो किस तरह बच्चों के लिए कमाते हैं, और वो किस तरह आगे से सिर्फ ड्रेसिंग में ही खर्च कर देते हैं, क्योंकि तालीम पे भी वो लगा रहे हैं, आपकी परवरिश पे लगा रहे हैं, खाने पीने पे लगा रहे हैं, तो सारे पैसे ड्रेसिंग पे तो नहीं ना लगाने चाहिए। अच्छा इकदाम है, हाँ जी, बहुत अच्छा इकदाम है मेरे पाबंदी हिसाब होनी से, चाहिए। होनी चाहिए तो। अच्छा जी, आप बताइए। जी, ये पहली बात तो ये कि ये इक़दाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जिस लेवल पे कर रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी पे इम्प्लीमेंट करके आप इसे नहीं प्रमोट कर सकते। तो अगर आप इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसे आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी, हमें इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए, हमें एड्स देनी चाहिए हुकूमत को। अगर ये इनिशिएटिव लिया है, तो इसे कम अज़ कम इमरान इस खान लेवल तक ले जाए। वैसे भी रियासत मदीना की बात करते हैं, तो ड्रेस कोड यूनिवर्सिटी में नाफिज होना चाहिए, इसकी आप हमायत करेंगे? अच्छा इकदाम है। ये बिल्कुल अच्छा इकदाम है, लेकिन ये लड़कों के अगर ये लड़कों पर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और साथ में लड़कियों पर भी, ये अच्छा इकदाम है। अगर आप सिर्फ लड़कियों पर जा रहे हैं, तो ये फिर बेहतर नहीं है। तो फिर बात और भी ये काफ़ी डिबेट्स किसी और तरफ निकल जाती हैं इस वजह से, तो ये लेकिन बहुत अच्छा अच्छा इकदाम है, आप सपोर्ट कर है। रहे हैं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। अपने ज़रा इजहार ख्याल कीजिए कि ये अच्छा इकदाम है या नहीं। जी, मेरे ख़्याल में ये एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन किसी हद तक उनको भी एक लिमिटेशंस होनी चाहिए उनको भी, क्योंकि हम पैट्रियार्कल कल्चर में रह रहे हैं ना, तो किसी हद तक उनको भी एक्सटेंड देना चाहिए। बाय द वे, सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, तो ये अच्छा इक़दाम है मेरे अच्छा ख़्याल इकदाम में। है। जी। और वही इससे जो अहम एक पॉइंट है वो यही है कि वालदेन से प्रेशर काफ़ी कम होगा, क्योंकि आप जितनी वेस्टर्न ड्रेसिंग की तरफ जाएंगे, आप पैसे घर से लेंगे तो उन पे प्रेशर बढ़ता है। एज ए इस्लामी रियासत हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए और इस पे पाबंदी भी करनी चाहिए, खुद से स्टार्ट लेना चाहिए, समझते नहीं कि खुद से आज से स्टार्ट लेना चाहिए। जी, बिल्कुल मेरे ख़्याल में हमें ख़ुद से ही स्टार्ट कर लेना चाहिए और इस चीज़ को सपोर्ट करें हम। लेकिन इतनी भी नहीं पाबंदी लगानी चाहिए कि वो स्ट्रेसफुल हो जाएँ, जो फीमेल्स हैं। बस एक रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक किसी हद तक जो ठीक है। इस्लाम के मुताबिक आप कर सकते हैं उसकी परमिशन होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। अच्छा सर, आप बताइए, आप कर रहे हैं सपोर्ट इसको? एक हद तक कर रहा हूँ कि कोई स्टाइल ना एक हद से ज़्यादा ना हो। मतलब थोड़ा बहुत इजाज़त हो कि आप जीन्स पहन सकते हैं, मतलब आप ड्रेस पैंट कोट की इजाज़त दे रहे हैं, जीन्स की नहीं हो रहे दे रहे। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल शलवार कमीज़ की सिर्फ इजाज़त देना, जो हमारा कल्चर भी है उसी की ये इजाज़त भी देनी चाहिए। पाबंदी, ये भी नाफिज किया गया है कि फ्राइडे को, जुमे के दिन आप शलवार कमीज़ ही पहनेंगे। खैर मैं समझता हूँ हर किसी को आज़ादी है कि वो जिस तरह का कपड़ा पहने। यूँ नहीं होना चाहिए कि आपने ये ड्रेस पहनना है, ये ड्रेस पहनना है। आई थिंक कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा नहीं आप होना चाहिए, एक ही। लिमिट में रह के होना चाहिए। हाँ, लिमिट में होना चाहिए। मतलब क्या जुम्मे वाले दिन शलवार कमीज़ का लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब पहनना चाहिए, सुन्नत है। बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेकिन हर किसी पे डिपेंड करता है कि वो पहनना चाहता है या नहीं। नमाज़ पढ़नी है, जुम्मा नमाज तो पैंट शर्ट में भी हो सकती है। हाँ, हमारा कल्चर है, अच्छी बात है, अगर पहन लेते हैं शलवार कमीज़ तो
वो भी अच्छी बात है, लेकिन होनी हर किसी की अपनी मर्जी चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप बताइए कि ये जो नाफिज किया जा रहा है कि आप ड्रेस कोड ख़ास तौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो नहीं, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में यूटी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने नाफिज किया है कि लड़कियां जो जीन्स नहीं पहन सकती, लड़के भी जीन्स नहीं पहनेंगे, ड्रेस पैंट पहनेंगे। आप सपोर्ट करेंगे इस इकदाम को? नहीं, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। वो जो हर एक बंदा अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी चाहे पहने, ये क्या बात है कि आप किसी को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। जो अपने हर एक इंसान है अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी पहने, क्यों हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, तो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी पहने, लेकिन वो वल्गर ना ही होना चाहिए। हमारी तो यही है ना कि इस्लाम में जो हमें जिस तरह की ड्रेस या जिस तरह का ड्रेस पहनने की इजाज़त है उसी के मुताबिक पहनना चाहिए। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बात सही, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो इस्लाम कहता है, हम क्योंकि एक इस्लामिक स्टेट में रहते हुए हमें इस्लामिक स्टेट को के जो रूल हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपका। आप करेंगे सपोर्ट? देखिए, जिस तरह भाई ने बात की कि हम मानते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और उसमें इस तरह के रूल्स होने चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं कि एक तरफ आप कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से, दूसरी तरफ आप माई लाइफ माई रूल्स के कैंपेन चला रहे हैं, आप गर्ल पावर को प्रमोट कर रहे हैं, तो जब आप इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो और दूसरी तरफ आप इस तरह की पाबंदियां लेके आते हैं, तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस कोलाइड कर जाती हैं कि आप अपनी जनरेशन को और ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हो। क्यों पहले हम एक कंफ्यूज जनरेशन माने जाते हैं, और ख़ासतौर पर एशिया के लोग, क्यों हमें ये नहीं पता कि हमने आने वाले कल में क्या करना है, हम स्टडी के बारे में श्योर नहीं है। इवन क्या एक सवाल ये है कि ड्रेसिंग से कोई माइंड सेट पे कोई अटैक होता है, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? जो देखें बिल्कुल कि जब एक बंदा शलवार कमीज़ में आता है, आपकी बिल्कुल सिंपल प्लेन ड्रेसिंग होती है, और सामने आप देखते हैं एक बंदा जीन्स में फिर रहा है, एक बंदा पेंट कोट में पहन रहा है, हालांकि मैं खुद खड़ा हुआ हूँ इस वक्त, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि जब आप साइकोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि एक बंदे को आप कमतर महसूस करवाते हैं, जो बंदा वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, वो खुद को कमतर फील करता है, जिसको बंदे के पास है वो और ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है दूसरों को कंपैरेटिव करने की। तो कंपेयर जब आप करते हैं खुद को दूसरों के साथ, आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने स्टूडेंट्स की राय जानी, उनका यही कहना था कि इस्लाम के मुताबिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी के मुताबिक ड्रेसिंग की इजाज़त होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।